हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे हिंदी का। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपसे को बताना चाहते हैं जो भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, तो बिल्कुल आपको मिशन मोड में तैयारी करना पड़ेगा रणनीति के साथ में। अगर आप भी एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में, जो कि आपको एप्लीकेशन पे तैयारी बिल्कुल मिनिमम फी में करवाया जा रहा है। अगर आप भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो जाइए आप सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए। आप सभी समय आपके पास है, जितना समय बचा हुआ है तैयारी कर लीजिएगा तो बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। तो जाइए आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस को मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज किस क्लासेस को हम सभी। पहला क्वेश्चन जो आपका यह बन रहे हैं कि पक्षी दाना चुग रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ दे रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा। रेखांकित शब्द आपका पक्षी है, सॉरी पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा? पंकज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि अंडज, खग और नभचर ये पक्षी का पर्यायवाची है। अच्छा, पंकज किसका पर्यायवाची है? जैसे अगर देखिएगा कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, अगला थोड़ा सा यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहां पे देखिएगा तो अनाथ जो है ये आपका रेखांकित शब्द है, तो अनाथ का विलोम क्या होगा? यहां पे आपको बताते हैं अनाथ का विलोम क्या होगा। तो अनाथ का विलोम होता है सानाथ। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? यज्ञ का विलोम क्या होता है? वियग होता है यज्ञ का विलोम। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनेकार्थिक नहीं है? अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो हत्या जो फ्रेंड अनेकार्थिक शब्द नहीं है, जबकि कनक, अनंत और महावीर अनेकार्थिक शब्द हैं। जैसे कनक का जो शब्द हो जाते हैं, जैसे स्वर्ण, धतूरा, गेहूं, वृक्ष, ये कनक का शब्द हैं। और अनंत का क्या है? तो शून्य जिसका अंत ना हो। महावीर का क्या है? हनुमान, जैन, गुरु धर्म। अगला है जिसका संबंध अध्यात्मक से है के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए आध्यात्मिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर भी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। हमें प्रतिदिन लिख देते हैं, हमें प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो रेखांकित शब्द है आपका प्रतिदिन। तो इसमें क्या है? शब्द पहचानना है। तो यहां देखिएगा तो ये आपका एक अव्यय शब्द होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रति जो है फ्रेंड ये क्या है? आपका अव्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, आप हो जाएगा, मिलाप, आप लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिधन आघात का, तो इसका प्रत्याघात हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? महाधन औषध। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा संधि विच्छेद पे आप सभी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव, तत्सम संस्कृत, तद्भव बदला हुआ संस्कृत का रूप है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से लेके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत का जो शब्द था उसको परिवर्तित करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी कि बदल के प्रयोग करते हैं, उसका मीनिंग बदल गया हो। प्यासा, ये क्या है? तद्भव शब्द है। जबकि पाषाण,
कंगन, पक्ष, ये सभी तत्सम शब्द है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा है? आज मैं यहीं रहूंगा, सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सही है। क्या तुम कॉलेज जाते हो? ये गलत है, कॉलेज नहीं होगा, यहां कॉलेज होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? कॉलेज हो जाएगा। कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज होता है, इस प्रकार से लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहां पे गलत है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें अशुद्ध क्या है? मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, बिल्कुल यही गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मन नहीं होती है, यह गलत होगा। वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो वाक्य के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? एक आपका सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य है। 3 प्रकार है, यानी कि 3 भेद हैं। अगला है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जो एक डंडा लगा रहता है पीछे में और यहां से वाक्य समाप्त हो जाता है, तो इसको पूर्ण विराम कहते हैं। जब पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है तब एक डंडा लगा के पूर्ण विराम देके क्लियर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे को पढ़ाते हैं? नहीं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ। आज हुआ क्या है इस सबको? माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, इस प्रकार से होगा। माता पिता लोहे के, लिख देते हैं, लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। रेखांकित में मुहावरा का अर्थ क्या होगा? देखिए यहां पे एक अलग शब्द था जो कि पूर्ण हो गया, तो यहां पूर्ण विराम का प्रयोग किए, यहां पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किए हुए हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है? यानी कि इसका मुहावरा सही क्या होगा? तो बहुत कठिनाई झेलना होगा। लोहे का चना चबाना का अर्थ होता है बहुत कठिनाई झेलना। ए राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो कई बार आप कहावत भी सुने होंगे कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। विशिष्ट और सम्मान व्यक्ति की तुलना करना हो जाता है, जैसे अमीर और गरीब के बीच तुलना करना, बड़ा और छोटा में तुलना करना। अगला है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है कौन सा अलंकार होगा? तो बताए थे आप सभी को कि एक ही वर्ण, किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए अगर एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। बी राइट आंसर रहेंगे। जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, उसे कहते हैं। जो मासिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। आज हुआ क्या है? अच्छा कोई बात नहीं है, लिख देते हैं, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए आप सभी। यह हो जाएगा भीष्म, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया है। रेखांकित शब्द में समास जो होगा वो कौन सा समास होगा? रेखांकित शब्द आपका आजीवन है, यहां पे एक नीचे आपका रंटा आ जाएगा, आजीवन। तो आजीवन में कौन सा समास है? तो आ क्या है? ये आपका एक उपसर्ग शब्द है, तो ये अब यही भाव समास होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। आपको क्या बताए थे? अब यही भाव समास में या तो पहला शब्द उसका उपसर्ग या तो अव्यय होगा। अगला है, करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अगला है शौक। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अगर देखिएगा स्वर की संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वर की संख्या 13 होता है। व्यंजन की संख्या देखिएगा तो इसकी संख्या 33 होता है। अगर वही संयुक्त व्यंजन की संख्या देखिएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या देखिएगा तो 4 होता है, जिसमें अक्षर ज्ञ और स्र होता है। और द्विगुण व्यंजन की देखिएगा संख्या
द्विगुण व्यंजन की अगर संख्या देखिएगा तो इसका 2 होता है। वो कौन कौन सा होता है? ड और ढ होता है, ये द्विगुण व्यंजन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? संसार पुल्लिंग है, गौरव भी पुल्लिंग है, समुदाय भी पुल्लिंग है, अश्वनी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है फ्रेंड? तो जोड़ा देखिए, बेटी बेटिया बिल्कुल सही है, श्रोता श्रोतागण ये भी सही है, वधु वधुवे ये भी सही है, डिबिया डिबिये ये दोनों जोड़ा बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाला वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाला वाक्य, तो इसमें ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, इसमें क्या है? संबंध वाला वाक्य है। राधा का कुत्ता है जो बहुत तेज दौड़ता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक जो है फ्रेंड ये विशेषण शब्द हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण वर्तमान की बात किया जा रहा है तो ए राइट आंसर हो जाएंगे इसमें। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये पूर्ण वर्तमान काल अभी शुरू नहीं हुआ है, ये पूर्ण वर्तमान काल की बात की जाए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये हम बता रहे हैं, यानी कि ये पूर्ण वर्तमान काल है। अगला है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था यानी कि इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि भूतकाल में शुरू किया था और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सुरेश गीत गा रहा था अपूर्ण भूत होगा ये। अगला है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। अगला है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, देवदास का 3 बार फिल्म बन चुका है और इसके लेखक जो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो ये याद रहेगा आप सभी को। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आज की इस सेट में हम 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आप सभी कितने क्वेश्चन बनाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।